नमस्कार। एपीटीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा की 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। अंबाला का इंडस्ट्रियल एरिया 8 दिन से ठप। हिसार के 2 गांव में ड्रेन टूटी, 40 मकान करवाए गए खाली। रोहतक के बबू अकबरपुर गांव में खेत बने तालाब, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, खेतों में 4 से 5 फुट पानी भरा। हरियाणा के कैथल में कोर्ट ने एक एसएचओ को 1 घंटे के लिए भेजा लॉकअप में। एसएचओ एक मर्डर केस में गवाही के लिए नहीं हो रहे थे पेश। सिरसा में मां के बॉयफ्रेंड ने किया बेटी से रेप, 15 दिन तक डरा धमका कर रखा। हरियाणा सरकार ने मांगी पक्के कर्मचारियों की जानकारी, सभी विभागों को दिया 24 घंटे का समय। पलवल में पत्नी की जहर देकर हत्या, भाई बोला शादी के बाद ससुराल वाले ने किया प्रताड़ित, पति समेत 7 पर केस दर्ज। यमुनानगर में बैंक कर्मी ने किया सुसाइड, दूसरे चौटाला को बुजुर्ग ने सुनाई खरी खोटी, मलाई तू खावे तन्ने कुछ ना करया, पेंशन तेरे परदादा ने बनाई थी। रूसी सेना ने जबरन भर्ती भारतीयों के व्हाट्सएप करवाए डिलीट। हरियाणा जेल कैदियों को बड़ी राहत, सरकार ने मजदूरी 50% तक बढ़ाई। एसटीएफ करनाल टीम ने बदमाश दीपक उर्फ बांजा हत्याकांड में शार्प शूटर गांव गोडा के राहुल को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। हरियाणा के राज्यपाल ने रिटायर आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को गुरुग्राम स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया। करनाल कैथ रोड पर सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस। हरियर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14524 को अंबाला के बजाय चंडीगढ़ से चलाने की योजना। सोनीपत क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 4.17 लाख रुपए की ठगी। अब खबरें देश विदेश की। कैबिनेट ने बिहार में 2 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 616 करोड़ का होगा निवेश। भागलपुर से रामपुरहाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी। अमेरिका भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बात कर रहे। पीयूष गोयल बोले समझौते को लेकर सक्रिय बातचीत, ईयू के साथ डील अंतिम रूप में। केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्तियों का दिया ब्यौरा। गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार। जयंत चौधरी ने 21 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किए। साल के अंत तक पूरे देश में एसआईआर की तैयारी, चुनाव आयोग ने राज्यों में से पुराना रिकॉर्ड मंगवाए। 75 वर्ष के हुए मोहन भागवत, संघ के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख। फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय ने अहम दिशा निर्देश जारी किए। अब फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर लिखने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय ने जारी आदेश में फिजियोथेरेपिस्ट के अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने पर लगाई रोक। 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। हमें अपने संविधान पर गर्व है। नेपाल में हिंसा और अराजकता के बीच सीजीआई गवाही का बड़ा बयान। 40 रीजनल पार्टियों को 2532 करोड़ की इनकम हुई, 70% चुनावी बॉन्ड से मिले। बीआरएस को 685 करोड़, टीएमसी को 646 करोड़ की आय हुई। ओली के बाद नेपाल की सत्ता पर किसका कब्जा? रैपर बालेन शाह और पूर्व जज सुशीला कार्की बड़े दावेदार। राजा ज्ञानेंद्र की वापसी भी मुमकिन। ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक चार्ली किर्क का यूएस में सरेआम मर्डर, मास शूटिंग पर दे रहे थे जवाब। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 1 करोड़ के इनामी नक्सली बालकृष्ण सहित 10 ढेर। भारत में पड़े कुलमान घिसिंग का नेपाल के पीएम की रेस में आया नाम। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के चुनाव चोरी हुए हैं।